ज़मीर सर, मैं सबसे पहले बसवा कल्याण के इलेक्शन को लेकर आपको बात करना चाहूँगा। सर, ज़फ़र साहब ने एक बात को लेकर चैलेंज भी किया है कि जितने एलिगेशन जेडीएस पे लगाए हैं, उन्होंने आपसे चैलेंज किया है कि टीम से चैलेंज किया है कि पूरे एविडेंस के साथ वो डिबेट करने के लिए तैयार है। वो कौन है डिबेट करने के लिए? वो कौन है डिबेट करने के लिए? कुमार स्वामी की ज़बान कट गई क्या, या कुमार स्वामी के एजेंट हो गए हो? कुमार स्वामी की ज़बान कट गई या कुमार स्वामी के एजेंट हो गए? और उनका लेवल क्या, मेरा लेवल क्या डिबेट करने के लिए? सर, उनका कहना है ज़फ़रुल्लाह खान का लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है? मैंने चैलेंज किया था कुमार स्वामी को जी कि कुमार स्वामी ने बसवा कल्याण इलेक्शन के लिए बीजेपी से 10 करोड़ लेके कैंडिडेट ठहरा किया। उसका जवाब कौन देना चाहिए? अगर सच्चा है इनका कुमार स्वामी तो डायरेक्ट बोलता था, भाई आज ज़मीर को बुला लो, बैठ के डिस्कशन करेंगे, चर्चा होने दो, डिबेट होने दो करके। वो मुंह खोल रहा नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। ये कौन है इसके साथ में डिबेट करने के लिए? हर बार आपके ज़रिए, आपकी मतलब पार्टी के ज़रिए मुसलमानों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, खासकर बसवा कल्याण इलेक्शन में, कि वोट बैंक के नाम पे मुसलमान का नाम लेके वोट मांगा जा रहा है। और जितने जो फार्मर्स बिल आया उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी वजह कांग्रेस सरकार को ठहरा कर रहा है। अभी हाल ही में देखे होंगे जो कर्नाटका के अंदर जो फार्मर्स बिल आया, उसकी हम लोग ने खिलाफत किए थे। यही जेडीएस वाले ने उनका असेंबली के अंदर ओपन रिकॉर्ड है। ये ज़फ़रुल्लाह खान को शायद मान नहीं, पहले माहिती कलेक्ट करने को बोलो उनको। क्या है माहिती कलेक्ट करने को बोलो। बिल पास करने को सपोर्ट किए फार्मर्स का बिल के लिए, ओपन डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स में आया हुआ है, टीवी में आया हुआ है। जेडीएस वाले सपोर्ट किए, सपोर्ट करके अंदर विधानसभा काउंसिल और असेंबली में दोनों जगह सपोर्ट करके बाहर जाके किसान के प्रोटेस्ट के, फार्मर्स के प्रोटेस्ट के अंदर भागी होते। तो इनकी एक ज़बान है कि इनकी कांग्रेस बहुत बड़ी जिम्मेदार है बीजेपी को इख्तियार में लाने के लिए। कांग्रेस की ही वजह से बीजेपी आज सेंट्रल में आई। कांग्रेस की वजह से नहीं, हिंदुस्तान की आवाम की वजह से। हिंदुस्तान की आवाम की वजह से ऐसे चंद सेक्युलर पार्टी, जैसे कि जनता दल हमारे कर्नाटका स्टेट के अंदर है, दूसरे स्टेट में बहुत सी सेक्युलर पार्टी है, वो वोट डिवाइड होने की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। ये देखे होंगे आप, जब से आज़ादी आई, आज़ादी हमको मिली है, फाइट कौन करते आ रहे हैं? कोई रीजनल पार्टी नहीं फाइट करते आ रही है, कांग्रेस वाले ही फाइट करते आ रहे हैं बीजेपी से। अब ये बीजेपी में तादाद में आने की वजह क्या है? ये रीजनल पार्टी की वजह से ये वोट डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइड करने की वजह से बीजेपी से फ़ायदा हो रहा है। सर, एक दौर था कि लोगों को, खासकर मुस्लिम तबके को, जमातों के नाम पे बांटा जाता था। तबलीग जमात, अहले हदीस जमात, सुन्नी जमात, फलां जमात। लेकिन आज पार्टियों के नाम पे बांटा जा रहा है। लोग, एक पढ़ा लिखा एक पार्टी सजेस्ट कर सकता है सर कि कौन सी पार्टी सेकुलर है। ये जो निचले तबके के लोग हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, खासकर गुलबर्गा शहर में। आज मुसलमान अवाम समझदार हो गई। पहले जैसा मुसलमान समाज जो है हमारी, पहले जैसा बेवकूफ़ी नहीं कर रही है। आज मुसलमान समाज बहुत समझदार हो गई, पढ़ी लिखी हो गई। पहले एजुकेशन में हम पीछे थे, आज एजुकेशन के अंदर बहुत आगे है, समझदार हो गए। आज आवाम को मालूम है किससे कौम को फ़ायदा हो रहा है, किस पार्टी को हम लोग ये करेंगे तो, ताहीद करेंगे तो हमारी कौम को फ़ायदा होता है करके आवाम समझ लिए। यही मैं कुमार स्वामी को पूछना चाहता हूँ। आज बसवा कल्याण में बैठे हो, ठिकाना डाले हुए, बसवा कल्याण में ठिकाना डाल के हर एक से मुसलमान का वोट पूछ रहे। हज इनाग्रेशन करके आता है, जो हज इनाग्रेशन के अंदर 23 साल से जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, वो कितना भी काम रहने दो, वो क्या करते हज इनाग्रेशन के लिए आए। अभी जैसा कि ले लो, बीजेपी हुकूमत थी 2008 से लेके 2013 तक, येडियुरप्पा 3 साल मुख्यमंत्री थे, वो लगा 3 साल भी हज इनाग्रेशन के लिए आए। सदानंद गौड़ा 1 साल थे, सदानंद गौड़ा भी 1 साल हज इनाग्रेशन के लिए आए। हमारे जगदीश शेट्टर साहब, जगदीश शेट्टर 1 साल के लिए थे, जगदीश शेट्टर भी 1 साल इनाग्रेशन के लिए आए। कुमार स्वामी 2006 के अंदर चीफ मिनिस्टर बने थे, मैं भी उसका वफ़ का मिनिस्टर था। मैं खुद जाके दावतनामा दिया उनको, भाई कोई चीफ मिनिस्टर आज तक मिस नहीं किया है हज इनाग्रेशन के लिए, मेहरबानी से आप आओ करके। 2006 में भी नहीं है। 2018 हमारी कांग्रेस की बदौलत हमने सपोर्ट देने से कोलिशन गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर बनाई है। यही मैं भी वही कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस से मैं मिनिस्टर बना था। तो भी कुमार स्वामी साहब को जाके मैं रिक्वेस्ट किया, साहब ऐसा लास्ट 2006 में भी आप आए नहीं, इस साल मिस नहीं करो। जो सिद्धरामैया साहब 5 साल थे, हज के इनाग्रेशन एक साल भी उन्होंने मिस नहीं किया। इनाग्रेशन के साथ साथ में हमारा एक खुर्रा होता है, लैटरी उठती है, हाजियों की लैटरी उठती है, उसमें तक भागी हुए कुमार स्वामी साहब, सिद्धरामैया साहब, आप मेहरबानी करके मिस नहीं करो करके ये वेस्टर्न होटल में बैठ के बेंगलुरु में ये हज इनाग्रेशन की कार्यक्रम को नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? तो आपको मुसलमान का वोट चाहिए। यही टिप्पू जयंती जो हमारी कांग्रेस हुकूमत में हमारे लीडर सिद्धरामैया साहब ने टिप्पू जयंती के, हज़रत टिप्पू सुल्तान के बारे में जानते हुए टिप्पू जयंती करना करके तय करके टिप्पू जयंती करते आ रहे थे।
ये कुमार स्वामी साहब कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो पहला चीफ मिनिस्टर बने हैं। चीफ मिनिस्टर के बनने के बाद टिप्पू जयंती का जब करने का टाइम आया, यही कुमार स्वामी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्शन देते, इस बार विधानसभा में बैंक्वेट हॉल में नहीं होना चाहिए टिप्पू जयंती, वो रविंद्र कला क्षेत्र में करो। तो मैं जाके गलाटा करके उनको विधानसभा में कराया, उसके लिए भी दावतनामा दिया था चीफ मिनिस्टर साहब ने। ये तो कहीं के लिए आपको मुसलमान का वोट, जो चंद लीडर जो बात करें ना, चंद एजेंट जो जनता दल की बात करें ना, इसका जवाब दो ना मेरे को, पहले इसका जवाब दो आप। खासकर मुस्लिम जो माइनॉरिटी को कांग्रेस में ख़त्म किया जा रहा है। बस आप आपको लेकर काफ़ी सारी बातें भी हुई है कि पुराने जो लीडर्स हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के, उनको टोटली ख़त्म किया जा रहा है, कांग्रेस से वो लोग निकल जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस मुसलमान को कांग्रेस ख़त्म कर रही है करके किसका इल्ज़ाम है ना, मैं पूछता हूँ ये मुसलमान के लिए क्या फ़ायदा किया जनता दल? अभी ये लोग वोट मांग रहे हैं ना, तो इन्होंने क्या फ़ायदा किया जनता दल वालों ने? ये फ़ायदा किया है कि कुमार सिद्धरामैया ने 3150 करोड़ रखा था, उसको कुमार स्वामी 1800 करोड़ कर दिया, इन्हें ना 1050 करोड़ कम कर दिया। ये फ़ायदा किया, ये फ़ायदा किस? अभी जनता दल का फ़ायदा, ये कुमार स्वामी जब सीएम बने थे 3150 करोड़ का ग्रांट जो था, जो बजट में जो हमारा ग्रांट था, उसको 1800 करोड़ कर दिए। इन्हें 1150 करोड़ कम किए ना, ये फ़ायदा किए। सर यही एलिगेशन वो लोग कांग्रेस पे लगाते हैं कि भाई कांग्रेस माइनॉरिटी को हर बार नेगलेक्ट करती है। ये कहीं भी प्रैक्टिकली कांग्रेस का माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए माइनॉरिटी टोटली ख़त्म होते जा रही है। खास करके मुस्लिम और यसीद तबका कांग्रेस से हटता जा रहा है। कोई नहीं, कौन हट रहा है मुस्लिम से? कौन सा तबका हट रहा है कांग्रेस से? आप बताइए, कौन हट रहा है बताइए आप। जैसे कि रोशन बेग साहब जी, रोशन बेग साहब की पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? वो 7 बार एमएलए थे, 4 बार मिनिस्टर थे, पार्टी ने हर चीज़ उनको दिया है, और सेंट्रल के लिए एमपी की टिकट मांग रहे थे। वो प्रेजेंट एमएलए थे। प्रेजेंट एमएलए को छोड़ के हम प्रेजेंट एमएलए होते हुए हम एक नौजवान अरशद रिजवान को एमपी टिकट दिए। क्यों नौजवान बनना नहीं चाहिए? एक ट्रम्प कार्ड कांग्रेस खेलती है सॉफ्ट हिंदुस्तान। एक तरफ कहती है कि भाई मतलब जो फैसिस्ट ताकत है, फैसिस्ट पावर है, उनको ख़त्म करना चाहिए। फिर दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुस्तान की बात करती है। डबल स्टैंड तो नहीं कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस कभी ज़िंदगी के अंदर डबल स्टैंड नहीं लिया। आप इतिहास निकालो कांग्रेस का, कांग्रेस कभी भी हर कौम को साथ में लेके गई, कोई कौम को नहीं छोड़ी कांग्रेस। ये उनकी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कुछ भी बोलते हैं ये लोग। इतिहास निकालो ना, हिस्ट्री निकालो ना। आज़ादी किसने लाई? आज़ादी के लिए जद्दोजहद किसने किया? गांधी जी ने किया। ये बीजेपी वाले जाके किए, जनता दल वाले जाके किए, कांग्रेस ने किया। इतिहास है कांग्रेस का, कांग्रेस का इतिहास है। पहले कांग्रेस का इतिहास पढ़ने को बोलो, बाद में बात करने को बोलो। आपकी पार्टी के लीडर से मुसलमान को क्या क्या मेरे को बोलो ना। आप कुछ तो करना चाहिए ना मुसलमान लोगों को। रिजर्वेशन ले हम लोग, 4% रिजर्वेशन ले। 4% रिजर्वेशन कौन लाया? 4% रिजर्वेशन लाने वाला अच्छो 6% था। वीरप्पा मोइली जब चीफ मिनिस्टर थे 6% रिजर्वेशन लेते। जब देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर बने 94 के अंदर, जब जाके 6% का 4% किए। डॉक्यूमेंट्स है वो, ज़बानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सर आप एक मानी जानी हस्ती है, आप एक फेमस पर्सनालिटी है, जो एलिगेशंस आप पे लगे हुए हैं, आप हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके काफ़ी सारे फ़ैन फॉलोअर्स भी हैं। मेरी आवाम, बसों कल्याण की आवाम, खासकर बसों कल्याण की आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, जो नारायण राव करके जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, 2018 के अंदर आपने उसको 5 साल के लिए इलेक्ट किया था, यानी 5 साल के लिए जिताया था आपने। उनका देहांत होता है करके कोई ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था। और वो इनका इंतकाल भी कैसे हुआ? कोई हार्ट अटैक होके नहीं हुआ, कोई दूसरी बीमारी आके नहीं हुआ, कोविड पॉजिटिव होके कोरोना होने की वजह से उनका देहांत हुआ। वजह आवाम की खिदमत करते करते कोविड पॉजिटिव है। कोविड पॉजिटिव कैसे आता है? आवाम के बीच में रहेंगे तो कोविड पॉजिटिव आता है, नहीं तो कोविड पॉजिटिव नहीं आता है। और उधर में बसों कल्याण में जाने के बाद इतना नारायण राव काम किया करके मेरे को नहीं मालूम था। बसों कल्याण के अंदर जो कोविड के अंदर जो आदमी, जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के टाइम पे घर घर में रेशन पहुंचाया गया, 2 करोड़ का रेशन पहुंचाया गया। वो आदमी की इतनी ताकत नहीं है, वो पैसे वाला भी नहीं है, वो उसको 5-10 हज़ार में बहुत बड़े पैसे है उसको। वैसे में 2 करोड़ का रेशन किट घर घर जाके बांटा है। जो भी इसके अंदर परेशान थे कोविड के अंदर, उनको मदद किया। एनआरसी के लिए आप ले लो, एनआरसी सीए लेके मेरे ख्याल से 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एमएलए इतना प्रोटेस्ट नहीं किया उतना जितना नारायण राव किया। और एक डेवलपमेंट का वर्क भी ले लो,
मैं एरिया में जाने के बाद मालूम हुआ, बसवा कल्याण में मैं उधर एरिया में कैनवासिंग प्रचार के टाइम पे मेरे को मालूम हुआ, वो एक हमारा ऑटो नगर करके है, 50 साल की हिस्ट्री है उधर, पैर रखने को नहीं होता था। हमारी ज़्यादा तादाद हमारे आदमी लोग की है, मुसलमान की है उधर, 13 से 14 हज़ार का पैर रखने को नहीं होता था। 50 साल में कोई काम नहीं किया। आज वो जाके ऑटो नगर करके देख लो, एरिया हमारा बेंगलुरु का MG रोड जैसा हो गया। और बेंगलुरु का बसवा कल्याण सिटी के अंदर बहुत दिनों से हमारे मुसलमान की एक डिमांड थी कि उधर खबरस्तान की सख्त ज़रूरत है, जगह नहीं है, हमको मफहूम करने के लिए जगह नहीं है। तो जैसा ये MLA बना, 2 एकड़ 10 गुंठे हार्ट ऑफ द सिटी में दिलाया। क्यों दूसरे नहीं दिले थे ये? यही खबर हमारा ईदगाह मैदान था। ईदगाह मैदान के लिए, कंपाउंड के लिए कम से कम 25 साल से हमारा आदमी लोग का डिमांड था, कोई MLA जाके नहीं किया। ये जैसा MLA बना, 50 लाख उसका MLA ग्रांट में देके फ़ौरन उसका ईदगाह का कंपाउंड डाला। और एक मटाला करके एक गाँव है, वो खेड़े गांव से आदमी लोग आए थे मेरे को मिलने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तो मैं पूछा, भाई आपके गांव में कैसा है, क्या है? साहब हम सब नारायण राव के साथ है, हम उनको कभी भूल नहीं सकते। हमारा गांव में खेड़े में हम रोड नहीं देखे थे, हम 50 साल से कोई नहीं किया था। ये जैसा जी हमारे इलेक्शन के टाइम पे आके वादा करके, वादे के मुताबिक 2 महीने के अंदर हमारे को 40 लाख रुपए दे के रोड डाले। आज हम घूम रहे सब आराम से उधर, ऐसा काम किया है। और हर जात को, हर समाज को साथ में लेके चला है, हर जात को, हर समाज को साथ में लेके चला है। मेरी आवाम से क्या अजीजाना गुजारिश है, आपने 2018 के अंदर उनको 5 साल का आपने MLA बनाया था। ये कोई ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था कि भाई इनका देहांत होएगा करके। ये अभी इनका देहांत हो गया, अभी इनका हक उनको दो करके मैं आपसे आजीजाना गुजारिश करता हूँ, मेरी आवाम से आजीजाना गुजारिश करता हूँ। उनका हक, उनकी फैमिली की हालिया को खड़ा किया गया है, माला मैडम को खड़ा किया गया है, उनको उनका हक देके आप जिताएंगे करके मैं उम्मीद रखता हूँ। सर एक आखिरी सवाल, फिलहाल बसवा कल्याण में जो रणभूमि चल रही है, जो जद्दोजहद चल रही है, कितने % आपको लगता है कि कांग्रेस अपनी जगह बना पाएगी? नहीं, कांग्रेस 100% कांग्रेस जीतेगी। आवाम के अंदर एक मैं 3-4 दिन से उधर ही कैनवास कर रहा हूँ। जो कारनामे, जो काम किए, जो नारायण राव हर एक के दिल में बसाए हो। आदमी जब उसका नाम लेता है तो आंसू आते उसके आँख में। नारायण राव की जितना भी बोलने दो, ये जनता दल के एजेंट, उनसे कुछ होएगा नहीं है। सर बीजेपी भी कुछ कम नहीं कि बीजेपी भी अपनी जगह ले रही है। नहीं, बीजेपी का काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे, जनता दल का काम करेंगे, MIM वाले MIM का करेंगे। फैसला करने वाली कौन है? मैं आप नहीं कर सकता फैसला। फैसला वहाँ की आवाम वोट देती है, आवाम, वो उनका हक है, कोई उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हम प्यार से मांग सकते हैं जी, भाई हमारी पार्टी को वोट दो करके हम प्यार से मांग सकते हैं, मगर वो देना नहीं देना उनकी हक। मेरे आवाम के ऊपर भरोसा है।